तमसा नदी के किनारे पर किया। रात्रि में जब सभी प्रवासी सो गए तो भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि आप ऐसा रथ चलाएं कि पहियों के चिन्ह इन्हें दिखाई न पड़े। और सुमंत्र जी ने वही किया। सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके अब भगवान आगे की ओर बढ़ गए। जब तमसा नदी के आगे गए तो कहां पहुंचे? एक नगर है श्रृंगबेरपुर, जहां निषादों के राजा महाराज गुह रहते हैं। आप लोगों ने निषाद राज का नाम सुना होगा। वो श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। उन्होंने सुना कि महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम वन की ओर आ रहे हैं। भगवान ने एक रात्रि का विश्राम श्रृंगबेरपुर के बाहर गांव किया, सिंसुपा वृक्ष के नीचे। प्रातः काल हुई। अब राम जी ने आज्ञा ली। मंत्री सुमंत्र जी को कहा कि हे सुमंत्र जी, अब आप अयोध्या लौट जाइए। और सुमंत्र जी लौट गए। अब यहां से जो पहली चौपाई है, यहीं से प्रसंग है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। यानी सुमंत्र जी को जबरदस्ती अयोध्या के लिए भेजा कि अब आप घर लौट जाओ। और भगवान गंगा के किनारे पर आ गए। और जहां महाराज केवट को बुला रहे हैं, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। यहीं से आज की लीला का यह प्रसंग है। मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत है मंगलाचरण। और आज की लीला का यह पहला प्रसंग। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरी भक्ति, ये तेरी मुक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं, मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं, मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को आधी जाओ, आधी जा ओ आधी जा। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। माँ की नाबुना के बतियाना, कागज तुम्हारो मरमो में जाना। राम सिया राम मुझे जय राम। राम सिया राम मुझे जय राम। राम सिया राम मुझे जय राम। देख रहे हो लक्ष्मण, आज हम गंगा किनारे आ गए और यहां कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। उस पार जाने में भी
हमें विलंब हो रहा है। अब तो किसी न किसी केवट को बुलाया जाए ताकि वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। हमारे साथ में निषाद राज भी आया हुआ था, वो तो केवट को लेने के लिए गया, फिर भी केवट नहीं आया। इसलिए आज हम स्वयं अब केवट को बुला रहे हैं। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। हमें लग रहा है केवट हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। जय गंगा मैया की। अरे भैया एक बार बोलो जय गंगा मैया की। हमें लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, क्या करी जाके देखा का परी, दिन भर नाव चलाओ लेकिन बहुत कम यात्री आओ। संध्या का समय है, कौन विशेष यात्री आए हैं। अभी तक केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया जितना आज सम्मान से ये बुला रहे हैं। जरूर कोई विशेष यात्री होंगे। क्या करूं, नाव ले जाऊं कि ना ले जाऊं, पहले यही से पूछ रहा हूं। को अहू भैया, कहाँ के रहे वाले अहू, आपका नाम का है भैया? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो?
कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। केवल भैया, आज बड़ी दूर से परिचय पूछ रहे हो तुम हमारा, हमारे पास में आ जाओ, हम अपना पूर्ण परिचय यहीं बताएंगे। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। आज आप केवल को इतने सम्मान से बुला रहे हैं, आज तक केवल को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया। अरे जो भी आता था तो हमसे सीधे नाम आता था, अरे उरे केवल ऐसी वैसी बातें भी क्या, ऐसी वैसी बातें भी क्या, जो हमें बुलाते हो। आवाजों आवाजों लगाते हो, आवाजों लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। जय गंगा मैया की। ठहरा महाराज, ठहरा, रुका महाराज, रुका, मैं अभी आवत हूँ, रुका। क्या करी, नाव नहीं ले जा, मैं स्वयं जा रहा हूँ। आप ही आए बुलाए रहा महाराज। क्या तुम ही केवट हो? जी हाँ, हम ही के बाटे हैं। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है। कहे खातिर आए बुलाए रहा महाराज। बस जो तुम्हारा कार्य है और यहाँ रह करके जो तुम करते हो वही हमारा भी कार्य है। अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। कहाँ के रहे वाले हूँ? ये सब पूछने की क्या आवश्यकता है केवल? महाराज इसलिए पूछने की आवश्यकता है कि आज तक केवल को इतने सम्मान से कोई नहीं बुलाऊ महाराज है। न जाने कितने यात्री आए, बहुत से यात्री आए, लेकिन महाराज आप जैसा अभी तक कोनो नहीं आओ। अद्भुत प्रकाश सम्मान हमारे लिए। जानू चाहत महाराज कहाँ के रहे वाले हो? सुनो केवट भैया, हमारा पूर्ण परिचय, हम अयोध्या के रहने वाले हैं
और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम और राम है। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लड़कुआ हूँ। हाँ, हम वही हैं। अरे ठाकुर जी, जय हो महाराज। हमारे दूरई से प्रणाम महाराज, दूरई से प्रणाम। ये क्या कर रहे हो? पर्चे पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। तो क्या करें महाराज, तुम्हारे गले लग जाए? अरे बिल्कुल नहीं महाराज, ठाकुर जी ऐसो ना कहो। क्यों? हम तुम्हारे गले नहीं लग सकत। क्यों? काहे? हम महाराज नीच जाति के हैं, तुम बड़े जाति के हो महाराज। तुम महाराज के लड़कुआ, हम निज जाति के केवट। अगर हमार परछाई अगर को के पड़ जात तो महाराज वह 2 बाल्टी अपने ऊपर ढाल ले, है कि केवट की परछाई पड़ गई। जैसे महाराज तुम्हारे पास नहीं, हम तुमसे गले नहीं लग सकत। अरे ये सब लोग ये जात पात मानते होंगे केवट, हम ये जात पात नहीं मानते। मेरे लिए तो सब समान हैं। इसलिए एक बिनो करो चाहत महाराज। कुछ कहना चाहते हो? हाँ। क्या? सुन रघुरैया सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। अरे सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो और मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात। केवट के पास में हम आए और केवट की नाव को लाने के लिए हम कह रहे हैं, तो केवट ये जात पात का बहाना बना रहा। लेकिन सुनो केवट, ये हम नहीं मानते। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुनो राम जी मोरी बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, या ये कह दूं तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। और महाराज तुम तो लड़ेगा बड़े घराने के, हमें है केवटो नीच जाति के।
नाम है केवटो नीच जाति के। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जात। केवट भैया, कहो रघुरैया। जो ये तुम बात बता रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं केवट। क्यों महाराज? हमें तो जो प्रेम से बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो प्रेम से खिलाता है, तुम तो ये जात बता रहे हो, जो हमें प्रेम से खिलाए वो चाहे जिस जाति का हो हम उसके यहाँ खाते भी है केवल। इसलिए यह बात तुम हमें ना बताओ और जाकर के अपनी नाव ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। ठाकुर जी, आप कह रहे हैं मैं आपको गंगा के पार कर दूं और अपनी नौका लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊं महाराज? ये तो कभी नहीं हो सकत ना। क्यों? इससे नहीं हो सकत महाराज। हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। हमारे बारे में? हाँ, आप ही के बारे में ठाकुर जी। क्या सुना है? हमने यो सुनो है कि तुम अपने पांव एक पत्थर में धर देते हो तो वह पत्थर फट गया, लुगाई बन जात महाराज। अरे और महाराज पत्थर तो कठोर होता है, और कहूं हमने तुम्हें अपनी नाव में चढ़ाओ और तुमने धरो पांव और वह फट गया, लुगाई बन गई महाराज। तो महाराज के बार तो मर गो है? सुना है महाराज, छुआते शिला छुआते शिला भई नारी सुहाई, और ये पाहनोते न काठो कठिनाई पाहनोते। और महाराज चलो यो मान लो, अगर वह लुगाई बन गई हमारी नौका, और महाराज कौन संत ऋषि के साथ अगर भाग गई तो महाराज फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो। नाव की नाव चली गई, लुगाई की लुगाई चली गए है, और गांव भरे में बदनामी हुआ कि लेवका की लुगाई भाग गई है महाराज। तारेनी मुनि धरनी हुई जाई, और बातें परे मोरी नाव उड़ाई, बातों परे। और महाराज अगर नाव चली गई तो महाराज मैं दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ यही नाव चला करके अपने परिवार का पेट भरता हूँ। देखो कितना बड़ा परिवार है मेरा, ये सब मेरे लड़के बच्चे बैठे हैं। बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा। देखो महाराज, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक ये सब मोरो परिवार है महाराज, या मोरे कमाइया है। बस नाव चला चला करके महाराज इनका पेट भरत हो महाराज। अगर नाव चली गई तो फिर क्या हुई? यही प्रेत पाला हूं मैं सब परिवार, और नहीं जाना हूं कछु और कबारू, नहीं जाना हूं महाराज। मैं कोई दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ ये नाव चलाना ही मेरा धंधा है। क्यों? मैंने जानो है। और आप हैं भैया मंगल सिंह उबासा जालौन वालों की ओर से
ये 21 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के चरणों में। ये संशय कर रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। बिल्कुल महाराज, कोनो गलत है का? जो ये तुम्हें बताया किसने? महाराज संत ऋषियों को उस पार किया मैंने, मेरी नौका से जाते थे वही चर्चा करते थे महाराज। और जब तुमने संत ऋषियों को गंगा के उस पार कर ही दिया है, तो जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो केवट, और ये संशय और वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए। क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? नहीं, वो तो पहले से ही किसी ऋषि की नारी थी। इन ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। केवट इसमें मेरा क्या है? वाह ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है, वाह महाराज, लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए तुम संशय न करो, अपनी नाव ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज आप कहा दो कि वे पत्थर पहले से नारी था, चलो हम मान ले रहे कि पहले से नारी है, तो ठीक है। तुम्हारे गुरुजी ने कहो कि इसमें पांव छुआ दो, तो तुमने छुआ दो महाराज। अब तो महाराज गुरुजी भी नहीं है भाई, तना मना जो डर तुम्हें गुरुजी को है, तो अब तो वो नहीं है महाराज। अब तुम कहा तो वो पहले से श्रापित थी, शायद हमारी नौका पहले से श्रापित हो, तब फिर क्या करें है? तो वहां जो मेरे द्वारा कृत किया गया वो अच्छा किया मैंने कि बुरा किया? अच्छा किया महाराज, लेकिन महाराज अगर एक नौका के नारी बना दे तो ये अच्छो ना हो है। क्यों? अरे महाराज मर्जे मोरो परिवार। अरे वहां उसका उद्धार हो गया था केवट। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप होगा तो इसका भी आज उद्धार हो जाने दो। महाराज ऐसे उद्धार ना करो कि इतने एक को उद्धार करने के चक्कर में तुम कई जनन के मार डालो। आप तो भगवान हैं, आप तो ऐसा कर नहीं सकते। नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ, नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। ठाकुर जी, आज हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कब से खड़े हैं केवल तोरे घाट में, नैया ले आना हमरे पास में। तो महाराज सुन ले, नैया न लाऊं भगवान तुम्हारे पास मां। नैया ऐसे थोड़ी लाए, नैया न लाऊं भगवान तुम्हारे पास मां। चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। और केवट बोलो ठाकुर जी। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। वाह महाराज, प्यार जी, बिल्डिंग जी,
गई भाई। संसार ये संसार ऐसा ही है। अपनी भर बताओ, दूसरे की नहीं सुना। आपने बता दिया अपना कि माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन और साथ में सिया है। तुम तो महाराज बड़े घर के लड़का हो, बता दी तुम्हारी तो सब कुछ सुन ले। अब हमारे गरीब आदमी की भी सुन ले। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चराने प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे। अगर आपके चरण नाव में पड़े और वो नारी बन गई तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन